Now let's start the chapter share certificate. Let's see the meaning of the term share certificate. Share certificate means a certificate issued to a member in his name. उसका नाम उसके ऊपर लिखा रहता है. It is issued by the company under the common seal of the company, specifying the number of shares held by him and the amount paid on each share. तो ये चार चीजें आपको देखना है. पहले उसमें नाम लिखा रहता है पर्सन का, मेंबर का, कॉमन सील के अंदर में इशू होता है. उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं उस सर्टिफिकेट में, वो लिखा रहता है, एंड द अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर. एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है यहां पर, शेयर सर्टिफिकेट केवल उन्हीं मेंबर्स को इशू किया जाता है जिन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं फिजिकल फॉर्म में. फिजिकल फॉर्म में जिन ऐसे मेंबर जिन्होंने डीमैट में शेयर्स होल्ड कर रखे यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा सकता. अब बात करते हैं सेक्शन 45 सेज दैट नंबरिंग ऑफ शेयर. हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है. जैसे आपने हजार के नोट देखे होंगे, उसमें एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है हर एक नोट का. इसी तरीके से हर शेयर का भी एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है. और जब कभी भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है तो उस शेयर सर्टिफिकेट में कितने शेयर्स कंटेन्ड हैं और उनके डिस्टिंक्टिव नंबर लिखे जाते हैं, यहां से यहां तक, लाइक दैट. अगेन आपको याद रखना है कि दिस रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव नंबर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल शेयर्स, नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक मोड. अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मोड में होल्ड कर रखे शेयर्स डीमैट में, तो उनके लिए डिस्टिंक्टिव नंबर का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होता. Now let's see the purpose of share certificate. Share certificate is a documentary evidence of title. It's a prima facie evidence of title to the share. यानी जिस किसी का भी इस सर्टिफिकेट पे नाम लिखा रहता है, नंबर ऑफ शेयर सो एंड सो, ये एक तरह का एविडेंस है कि दिस पर्सन इज द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी जिसका ये शेयर सर्टिफिकेट है. अब बात करते हैं डिपॉजिटरी की. डिपॉजिटरी के केस में तो शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता. तो इन केस ऑफ डीमैट सिस्टम, जो रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी है, जो डिपॉजिटरी का रिकॉर्ड रहता है, उसकी आपको स्लिप मिलती है, दैट विल बी अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल of the person who is interested as a beneficial owner of the shares mentioned. Now let's see the condition for issue of share certificate. हर कोई share certificate नहीं issue कर सकता. It should be issued as per the board resolution. तो board resolution पास करना जरूरी है. और दूसरा, जिसको ये अलॉट किया जा रहा है उसको सरेंडर करना पड़ेगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट. जब कोई पर्सन अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है अलॉटमेंट के लिए, तो ऑन बिकम द सक्सेसफुल अलॉटी उसको अलॉटमेंट लेटर इशू होता है. और ये अलॉटमेंट लेटर उसको रिटर्न करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, और उसके बाद ही उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. इफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ऐसा हो सकता है कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा तो था लेकिन उसने घुमा दिया है, खो गया है उससे. द बोर्ड में इम्पोज रीजनेबल कंडीशंस एज टू द एविडेंस एंड इंडेमनिटी. तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू तो कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ और इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ. और ये जो प्रोसीजर है, इसमें जो भी खर्चा होगा, द पेमेंट ऑफ आउट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द एविडेंस कि ये ही पर्सन है जिसको शेयर अलॉट हुए थे, उसका जो भी खर्चा होगा वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कंपनी उस पर्सन से रिकवर कर सकती है. अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. अब जो रूल 5.2 है, आपको लिख के आना है. रूल 5.2 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 14, it says that every share certificate shall be in the form of SH1 or as near thereto. इसका मतलब
SH1 जो फॉर्मेट है उसी में शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए या उससे थोड़ा आसपास का भी फॉर्मेट चलेगा। And specifically, share certificate should mention following things: name of the person in whose favor the certificate is issued, the paid up amount on each share वो mention होना चाहिए, the name of the company and the date of issue। तो ये चार conditions है, ये चार items आपको शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन करना जरूरी है। इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो ये जो फॉर्मेट है शेयर सर्टिफिकेट का और इसके कंटेंट, इसमें जो जो लिखा जा रहा है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आपके शेयर्स लिस्टेड है। अब बात करते हैं सीलिंग एंड साइनिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। रूल 5(3) of share capital and debenture rules says that every share certificate shall be issued under the common seal of the company and shall be affixed, ये जो seal है ये affix होगी in the presence of two directors duly authorized by the board or committee of director। तो ये जो दो डायरेक्टर है इनको स्पेसिफिकली ऑथोराइज करना पड़ेगा बोर्ड के द्वारा या कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, एंड द कंपनी सेक्रेटरी के भी प्रेजेंस में ये होना चाहिए। एंड इफ द कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट देयर, तो एक किसी भी दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को विच विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड कैन बी ऑथोराइज टू बी द पर्सन एज द सिग्नेटरीज ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। इन्होंने कहा है कि टू डायरेक्टर्स जो होंगे एंड द सेक्रेटरी और अदर पर्सन शेल साइन द शेयर सर्टिफिकेट। तो ये जो लोग हैं इनके प्रेजेंस में कॉमन सील अफिक्स होगी और साथ ही साथ ये उस सर्टिफिकेट पे साइन करेंगे, यानी एटलीस्ट 3 लोगों का साइन होना जरूरी है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो दो डायरेक्टर आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दो में से एटलीस्ट वन शुड बी अदर देन एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि दो डायरेक्टर के सिग्नेचर में एक एमडी होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा लिखा है कि ये जो दो डायरेक्टर होंगे ऑथराइज, इनमें से एटलीस्ट वन शुड बी अदर देन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, यानी सिंपल डायरेक्टर होना चाहिए अगर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड परमिट्स, अगर वो वहां पर है सिंपल डायरेक्टर तो। इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि बहुत सारे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं, तो हर शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में मैकेनिकल डिवाइस भी यूज हो सकती है साइनिंग के लिए, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डायरेक्टर, नॉट फॉर कंपनी सेक्रेटरी। इन केस ऑफ ए वन पर्सन कंपनी, अगर आप वन पर्सन कंपनी की बात करें तो वहां पे तो एक ही डायरेक्टर रहता है, तो इट सेज दैट शेयर सर्टिफिकेट ऑफ वन पर्सन कंपनी, द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ओनली वन डायरेक्टर। तो ऐसे केस में केवल एक डायरेक्टर उस वन पर्सन कंपनी का भी उसको साइन कर सकता है, दो डायरेक्टर की जरूरत नहीं है वन पर्सन कंपनी में। अब बात करते हैं इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, रूल 6, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी जो शेयर सर्टिफिकेट है वो खराब हो जाता है, फट जाता है, डिफेज, म्यूटिलेटेड हो जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है, या फिर कभी कभी आपको जो 10-10 रुपए के शेयर है कंपनी उसको 100 रुपए में कन्वर्ट करती है, कंसोलिडेट करती है या सब डिवाइड करती है 100 के शेयर्स को 10 में, तो इन सभी केसेस में नए शेयर सर्टिफिकेट फिर इश्यू करना पड़ते हैं। तो इसमें जो कंडीशंस बताई हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले कंसेंट ऑफ बोर्ड, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, कंसेंट ऑफ बोर्ड लगेगी। इसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है, जो भी जिस भी हालत में है, इट शुड बी सरेंडर्ड टू द कंपनी एंड शुड बी कैंसल, प्रॉपरली कैंसल। इसके साथ ही जो शेयर होल्डर है उसको फीस देनी पड़ेगी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, एंड जो फीस रहेगी मैक्सिमम 50 रुपए पर शेयर सर्टिफिकेट मैक्सिमम। Proper evidence and indemnity should be furnished to the company that he is the real person or the real shareholder. Out of pocket expenses, कभी कभी शेयर सर्टिफिकेट खो जाता है और डुप्लीकेट के लिए आता है, तो ऐसे केस में जो भी इन्वेस्टिगेट करेगी कंपनी की ये एक्चुअल में खो चुका है,
इस तरीके के जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा, इट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन who is applying for duplicate share certificate, that is the shareholder. इसमें जब कभी भी लॉस्ट होता है तो ऐसे में पब्लिक नोटिस भी दिया जाता है न्यूज़पेपर में, और वो पब्लिक नोटिस की कॉस्ट भी उसी शेयर होल्डर या मेंबर को बियर करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो नया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट होगा उसमें साफ साफ ऐसा रबर स्टैंप से लिखना पड़ेगा कि डुप्लीकेट इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर सो एंड सो, सब डिवाइडेड रिप्लेस लॉस कंसोलिडेटेड ऑफ शेयर्स एज द केस में भी। ये आपको ये वर्डिंग्स वहां पर होने चाहिए। इट शुड बी रबर स्टैम्प्ड ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट। और जो वर्ड डुप्लीकेट है, इट मे बी आइदर रबर स्टैम्प या उसको पंच भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं पेनल्टी की। अगर किसी ने भी ये जो प्रोविजन है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के, ये ठीक से फॉलो नहीं किए, या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉडुलेंट मोटिव से इशू किया है, दुर्भावना से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, तो कंपनी के केस में जो पेनल्टी लगेगी वो 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन्वॉल्व, या फिर 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़, विच एवर इज हायर, बहुत ही हाई पेनल्टी है, हायर साइड पे जो भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को। एंड एवरी ऑफिसर whoever is involved in such default shall be liable under section 447। वो जो फ्रॉड के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन है 447, उसमें पनिशेबल या लायबल होगा एक्शन के लिए। अब बात करते हैं लीगल इफेक्ट। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो उसका मतलब क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्शन 46(1) says that the share certificate which is issued under the common seal of the company is a prima facie evidence of the title of the member, कि ये शेयर इसको बिलोंग करते हैं, ये इसका प्राइमा फेसी एविडेंस है। एंड जैसे ही ये कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है, कंपनी विल बी बाउंड बाय दिस शेयर सर्टिफिकेट इन 2 ways। पहला है, ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं लीगल इफेक्ट में, स्टॉपल एज टू टाइटल। स्टॉपल एज टू टाइटल का मतलब है इट्स अ डिक्लेरेशन बाय द कंपनी टू द होल वर्ल्ड दैट इट्स द नेम of the person who has which is mentioned in the certificate is a bona fide shareholder of the company. In other language, if you want to see this estoppel, कि कंपनी इसको डिनाई नहीं कर सकती। सपोज एक कंपनी ने मिस्टर ए को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है एंड सो शेयर्स का, बाद में कंपनी डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं ये शेयर इसको बिलोंग नहीं करते, गलती से इशू हो गया, ऐसा कह नहीं सकती। स्टॉपल एज टू पेमेंट, हर शेयर सर्टिफिकेट पे कितना अमाउंट पेड है, जैसे 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए पेड अप है या 8 रुपए पेड अप है, ऐसा उस सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है। तो वट एवर अमाउंट इज रिटर्न, द कंपनी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। तो मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए अगर उस पर लिखा है, फुल्ली पेड लिखा है, द कंपनी इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दिस फैक्ट। बाद में कंपनी ये नहीं कह सकती कि 10 रुपए पेड अप नहीं है, इस पे 1 ही रुपए पेड अप है। जितना भी अमाउंट पेड अप उस पे लिखा है वो कंपनी को मानना पड़ेगा और उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं लीगल इफेक्ट में, स्टॉपल एज टू टाइटल एंड स्टॉपल एज टू पेमेंट। अब बात करते हैं पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन 57। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सेक्शन 57 है। अगर कोई पर्सन जानबूझ के डिसीटफुली ऐसा बताता है कि इस फला फला कंपनी में उसके इतने शेयर्स है या उसका इन शेयर्स में इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में पनिशमेंट हो सकता है उसको, अगर वो जानबूझ के ऐसा झूठ फैला रहा है। एंड जो पनिशमेंट होगा which should be not less than 1 year, एटलीस्ट 1 साल तक की सजा हो सकती है जेल की उसको, से मैक्सिमम 3 साल तक। और साथ में जो
पेनल्टी लगेगी वो 1 लाख रुपीज यानी 1 लाख मिनिमम से 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। So we can see again that if any person deceitfully धोखे से personate ऐसा जताता है कि he is the owner of any security or he is having an interest in any company या ऐसा प्रयास भी करता है इस तरह का, तो he will be liable under section 57, जिसमें सजा है 1 साल से लेके 3 साल तक और पेनल्टी है 1 लाख से 5 लाख।